उत्तर प्रदेश के एक सरकारी अस्पताल में कालिधर मिश्रा, अभिषेक बच्चन, एक 65 वर्षीय रिटायर्ड पोस्टमास्टर, बेहोशी में पड़ा है। लेकिन सबसे तकलीफदेह बात वो नहीं है कि वो जिंदा है या नहीं, बल्कि ये है कि पास में खड़े उसके अपने रिश्तेदार आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। नारायण, भतीजा। डॉक्टर कह रहा है कोई उम्मीद नहीं है, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो अभी पेपर साइन करा लो। लेकिन उन्हें नहीं पता, कालिधर सब कुछ सुन रहा है। उसका शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन आत्मा पूरी तरह से जागरूक है। वह समझ जाता है कि अब उसे मरते देखने वाले वही हैं जिनके लिए वो जिया। उसी रात वह अपनी ड्रिप निकालता है, अस्पताल की चादर ओढ़ता है और चुपचाप वहां से गायब हो जाता है। कालिधर मन में, जब अपने ही मरने की दुआ करें तो जिंदा रहना एक बगावत बन जाता है। बिना चप्पल, बिना पैसों के कालिधर शहर की गलियों में भटकता है, किसी मंदिर के प्रसाद से भूख मिटाता है और नलों से पानी पीता है। लोग उसके पास से गुजरते हैं जैसे वो कोई भूत हो। एक बस अड्डे पर उसकी चप्पल कोई चुरा लेता है, पीछे मुड़ता है तो देखता है एक छोटा लड़का मुस्कुरा रहा है। मुन्ना, दैविक भगेला, होशियार, बातूनी और पूरी तरह सड़क का बच्चा। चाय बेचने से लेकर भीख मांगने तक हर चीज करता है। मुन्ना मजाक उड़ाते हुए, बाबा एक चप्पल में चलना सीख लो या दोनों दे दूं RS-20 में। पहली मुठभेड़ में टकराव होता है, लेकिन जल्दी ही दोनों में एक अजीब रिश्ता बन जाता है। दोनों ही अकेले हैं और दोनों ही जीने का बहाना ढूंढ रहे हैं। एक दिन बारिश के दौरान मुन्ना एक मुड़ी टुड़ी कागज की चिट्ठी कालिधर को देता है। जिंदगी में करने लायक काम, बिना बुलावे की शादी में डांस करना, किसी करप्ट पुलिस वाले को जवाब देना, 25 गोलगप्पे खाना, बिना हेलमेट बाइक चलाना, किसी से जोर से आई लव यू कहना। मुन्ना मुस्कुराते हुए, मरने से पहले थोड़ा पागलपन जरूरी है बाबा। पहले तो कालिधर झिझकता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों मिलकर हर एक आइटम को पूरा करते हैं। एक शादी में डांस करते हैं जहां कालिधर बरसों बाद खुलकर हंसता है। एक करप्ट ट्रैफिक हवलदार को सबक सिखाते हैं। साथ में चुराए गए समोसे खाते हैं और पहली बार कालिधर को खुद से प्यार होने लगता है। कालिधर हंसते हुए, जिंदगी तू वाकई शानदार निकली। खुशियों के इस सफर में एक कड़वा मोड़ तब आता है जब एक मेले में मुन्ना बेहोश होकर गिर जाता है। कालिधर घबरा जाता है और उसे पास के क्लिनिक में ले जाता है। डॉक्टर जो बताता है वो रुला देता है। मुन्ना को एक जानलेवा ब्लड डिसऑर्डर है। वो जानता है कि उसके पास कुछ ही महीने हैं और ऑर्फनेज से भागकर इसलिए आया ताकि आखिरी दिन किसी की दया पर न जिए। मुन्ना धीरे से, मौत से नहीं डरता बाबा, अकेले मरने से डरता हूं। कालिधर पूरी तरह टूट जाता है। जिसने खुद मरने का इरादा कर लिया था, अब किसी और को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा है। वो अपनी बीवी की आखिरी निशानी, एक सोने की चूड़ी, बेच देता है और मुन्ना को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराता है। खुद अस्पताल के बाहर जमीन पर सोता है। कालिधर आंसुओं के साथ, मुझे लगा मैं तुझे जीना सिखा रहा हूं, पर तू ही मुझे जिंदगी का मतलब सिखा गया। इधर नारायण को खबर मिलती है कि उसके चाचा जिंदा हैं। वो अस्पताल पहुंचता है, लेकिन सामने एक बदला हुआ कालिधर होता है, मजबूत, शांत और सच्चा। नारायण शर्मिंदा होकर, हमने आपको एक बोझ समझा चाचा, और आप किसी की पूरी दुनिया बन गए। कालिधर जवाब देता है, अब वक्त माफी मांगने का नहीं, किसी और के लिए जीने का है। जैसे ही मुन्ना की हालत थोड़ी संभलती है, कालिधर एक रात बिना बताए चला जाता है। पीछे सिर्फ एक खत छोड़ जाता है, मेरा काम पूरा हुआ मुन्ना, अब तुझे जीना है, मेरे हिस्से की भी जिंदगी। आखिरी सीन में मुन्ना स्कूल के ऑफिस में प्रवेश फॉर्म भर रहा होता है। जब उससे पूछा जाता है गार्डियन नेम, वो लिखता है कालिधर मिश्रा। मुन्ना धीरे से मुस्कुराते हुए, बाबा तुम कहीं नहीं गए, तुम तो मेरे अंदर हो। गायब होना, खुद को फिर से पाना, बचपन और बुजुर्गी के बीच की दोस्ती। जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, किसी के साथ जीने का नाम है। जख्म देने वाले अपने हो सकते हैं, पर मरहम भी अनजाने होते हैं। जब पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया, एक बच्चे ने उसे जिंदा होने का एहसास दिलाया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सफर नहीं, एक नई रोशनी, एक नई सोच है। और ऐसे ही गहरी और दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए
अभी सब्सक्राइब करो सिनेमा डिकोड, जहां हर फिल्म का असली इमोशन हम करते हैं डिकोड।